राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी संवेदनशील और कहीं ना कहीं सियासी हलचल पैदा करने वाली खबर सामने आई है। एक ऐसा फैसला जिसने न सिर्फ छात्रों और शिक्षकों को चौंका दिया, बल्कि इतिहास और उसकी व्याख्या को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है। सवाल सीधा है कि क्या पढ़ाया जाए और क्या नहीं। राजस्थान शिक्षा विभाग ने 9वीं से लेकर 12वीं तक की 4 अहम इतिहास से जुड़ी किताबों को कोर्स से हटा दिया है और सिर्फ हटाया ही नहीं, बल्कि इन किताबों को पढ़ने और पढ़ाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब ये किताबें विलोपित पुस्तकों की श्रेणी में डाल दी गई है। शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट द्वारा जारी इस आदेश के बाद ये फैसला लागू हो चुका है। अब जरा समझते हैं कि आखिर किन किताबों को हटाया गया है। 9वीं कक्षा की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, 10वीं की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, 11वीं की आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत और 12वीं की आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2। ये चारों किताबें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों में पढ़ाई जाती थी और इनका दायरा सिर्फ तथ्यों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये किताबें राजस्थान के गौरवशाली अतीत, स्वतंत्रता संग्राम के योगदान और आजादी के बाद भारत के निर्माण की कहानी को छात्रों तक पहुंचाती थी। मगर अब अचानक इन किताबों को पाठ्यक्रम से बाहर कर देना और उन पर रोक लगा देना कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्या इन किताबों में कुछ ऐसा था जिसे लेकर आपत्ति थी, या फिर यह पाठ्यक्रम को नए नजरिए से तैयार करने की कोशिश है? दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहले भी इन किताबों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से ये कहा था कि इतिहास की किताबों में कुछ तथ्यों को लेकर आपत्ति है, खासतौर पर मुगलों के इतिहास और आजादी के बाद की घटनाओं को जिस तरह से पेश किया गया है, उस पर सवाल उठाए गए थे। ऐसे में अब माना ये जा रहा है कि यह फैसला उसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। मगर कहानी का दूसरा पहलू भी है। शिक्षा सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि सोच और समझ दोनों विकसित करने का एक जरिया भी है। ऐसे में जब हिस्ट्री से जुड़ी किताबों को पूरी तरह से हटा दिया जाता है, तो ये बहस भी उठती है कि क्या हम आने वाली पीढ़ी को पूरा सच बता रहे हैं या फिर एक चयनित इतिहास को दिखा रहे हैं। इस फैसले का सीधा असर छात्रों और शिक्षकों पर पड़ा है, जो अब तक इन्हीं किताबों के आधार पर पढ़ाई और तैयारी कर रहे थे। अचानक सिलेबस बदलने से उनके सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। सवाल ये भी है कि अब इन किताबों की जगह कौन सा कंटेंट पढ़ाया जाएगा और क्या वो पहले से बेहतर होगा या सिर्फ अलग होगा। राजस्थान में यह फैसला सिर्फ एक शैक्षणिक बदलाव नहीं, बल्कि राजनीतिक और वैचारिक बहस का विषय भी बन चुका है, क्योंकि इतिहास हमेशा से सिर्फ अतीत नहीं रहा, बल्कि वर्तमान की राजनीति और भविष्य की दिशा को भी प्रभावित करता है। तो ऐसे में आप सबसे बड़ा सवाल, क्या इतिहास बदला जा सकता है या सिर्फ उसकी किताबें? क्या ये सुधार है या फिर पुनर्लेखन है? और सबसे अहम, क्या छात्र अब वही जानेंगे जो उन्हें जानना चाहिए या फिर वही जो उन्हें बताया जाएगा?